सुप्रभात मेरे अध्यापकों और मेरे दोस्तों। मैं हूँ त्र्यंबिका सिद्धू और मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है संघर्ष के बीच। मैं शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका फसल हर समय पूरा नहीं होता, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाता तो कभी बिजली कड़कती, कभी बारिश आ जाती तो कभी ठंड बढ़ जाती, कभी मौसम गर्मी में बढ़ जाता जिससे सारा फसल सूख जाता। इसलिए हर समय उसका फसल पूरा नहीं होता, तो वो हर समय उदास रहता। तो उसने एक दिन सोचा, अब तो इसका हल भगवान ही ढूंढ सकता है। और वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचते ही वो हाथ जोड़कर बोलने लगा, भगवान, मैं तो आपको कितना पूजा करता हूँ, लड्डू भी चढ़ाता हूँ, फिर भी आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? हर समय मौसम अलग कर देता है, मेरा फसल तो होता ही नहीं है। आप कृपया करके एक वर्ष के लिए मेरे मुताबिक मौसम कीजिए, फिर देखिए मैं अनाजों का ढेर बना दूंगा, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। भगवान ने उत्तर दिया, तथास्तु। ठीक है, एक वर्ष के लिए तुम जैसा चाहो, मर्जी चाहो, तुम मौसम बदल सकते हो। और वो किसान बहुत खुश हो गया और घर चला गया। घर जाते ही वो उसका इस्तेमाल किया। कभी गर्मी का मौसम करता तो कभी बारिश का मौसम करता। वो तो आंधी, तूफान, बाढ़ को अपने नजदीक ही नहीं आने दिया। और वो सोचने लगा, वाह वाह, अब तो खेत कितना अच्छा होगा, मैं बहुत सारा अनाज लूंगा और सबको दूंगा, कोई खाली पेट नहीं मरेगा। जब वो बाहर देखा कि उसका पौधे पूरा लहरा रहे थे और कितना अच्छा था, अब उसे एक चीज तो भूल ही गए थे हम। अब तो फसल काटने का समय हो गया और वो चल पड़ा फसल काटने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे ये क्या? गेहूं के बाद बालियों में तो एक भी बीज नहीं उगे। उसका दिल धक सा रह गया। उसकी खुशी तो जैसे काफिर हो गई। वो फिर भगवान को बोला, भगवान, ये क्या, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। भगवान ने कहा, ऐसा तो होना ही था, तुमने तो कोई बाढ़, ओले किसी को अपने खेत में नहीं आने दिया, जबकि वही वो तमाम मुश्किल है जिससे एक बीज उगते हैं। बिना मुश्किलों के उगने वाले पौधे अंदर से खोखले पड़ जाते हैं। किसान को उसकी गलती का एहसास हो गया और वो बोलने लगा, भगवान, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मुझे तो आपके ऊपर और विश्वास हो गया। ये कहते ही वो घर चल पड़ा। इसलिए जिंदगी में बाधाएं नहीं आती तब तक मनुष्य की काबिलियत का एहसास नहीं होता कि वे कितने बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभात प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम तमन्ना मांडी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है संघर्ष के बीच। किसी गांव में एक धर्मपरायण किसान रहा करता था। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी। कभी बाढ़ आ जाया करती तो कभी सूखे की वजह उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती। कभी गर्म बेहद होती तो कभी ठंड इतनी होती कि बेचारा वो अपने फसल को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया। किसान एक दिन दुखी होकर मंदिर के पास जा पहुंचा और भगवान के सामने खड़े होकर कहने लगा, भगवान, आप तो परमात्मा हैं, लेकिन आपको मेरी खेती बाड़ी की जानकारी नहीं है। कृपया करके एक बार मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं
किसान जब चाहता बारिश हो जाती, लेकिन किसान ने आंधी तूफान और ओलों को नजदीक आने नहीं दी। बड़ी अच्छी फसल हुई, पौधे बड़े लहरा रहे थे। समय के साथ साथ पौधे बड़े और किसान की खुशी भी। आखिर फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़ा ही खुशी खुशी और गाते हुए अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। किसान जैसे ही फसल काटने के लिए अपने खेत में घुसा, वो बड़ा ही हैरान रह गया और उसकी खुशी काफूर रह गई, क्योंकि उसने देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी बीज नहीं थी। किसान के दिल धक से रह गए और किसान दुखी होकर परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या? इस पर आकाशवाणी हुई कि यही होना था वत्स, क्योंकि तुमने आंधी तूफान और ओलों को नजदीक आने नहीं दी। यही वो मुश्किलें हैं जो बीजों को शक्ति देता है और तमाम मुश्किलों पे भी वो अपना संघर्ष जारी रखते हुए बढ़ता है और अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करता है, जबकि तुमने ये मुश्किलें नजदीक आने नहीं दी। कैसे बढ़ता ये पौधा, बताओ तुम ही। भगवान ने कहा, बिना किसी चुनौतियों के बढ़ते हुए ये पौधे अंदर से खोखले ही रह गए। यही होना था। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिंदगी में जब तक बाधाएं नहीं आती, तब तक मनुष्य को खुद की काबिलियत का भी अंदाजा नहीं होता कि वे कितना बेहतर कर सकता है। जबकि अगर बाधाओं से पार जाने के लिए वो अपने जी जान लगा दे तो मंजिल कहीं अधिक दूर नहीं होती। तो मित्रों, अगर जीवन में चखना हो सफलता का स्वाद, तो संघर्ष के बीच वो 2 दिन रात, भले अंधेरे के बाद आती है सुंदर भोर, थमे रहो बस तुम संघर्ष की डोर। संघर्ष जीवन की है वो कसौटी है जो अंत में विजय का द्वार खोलती है। धन्यवाद। मेरा नाम अनंत पांडे है। मैं कक्षा 4 की ओर से आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका नाम है संघर्ष के बीच। किसी गांव में एक बहुत बड़ा किसान रहता था। उसकी फसलें अक्सर बर्बाद हो जाया करती थी। कभी बाढ़ आ जाती थी तो कभी सूखे की वजह से उसकी फसलें खराब हो जाया करती थी। कभी ठंड बहुत पड़ती तो कभी गर्मी की वजह से वह अपनी फसलें पूरी ही नहीं कर पाता। जब वह बहुत दुखी हुआ तो उसने सोचा, अब भगवान ही एकमात्र सहारा है। वह सीधा मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर की मूर्ति के सामने उसने बोला, हे भगवान, मैं आपके सामने इतने लड्डू चढ़ाता हूँ, आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? कभी भी कोई भी मौसम कर देते हैं। कृपया करके बस एक बार मेरे अनुसार मौसम को होने दीजिए, फिर देखिए मैं अपने भंडारों को कैसे भरता हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, तथास्तु वंश, इस साल जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम हो जाया करेगा। यह साल मैंने तुमको दिया। किसान बड़ी खुशी खुशी अपने घर लौटा। भगवान ने इस साल अपने अनुसार कुछ नहीं किया। किसान जब चाहता बारिश हो जाती, जब चाहता धूप खिलाती। उसने कभी भी आंधी तूफान बाढ़ को अपने पास न आने दिया। इस बार फसलें बहुत अच्छी हुई, पौधे भी लहरा रहे थे और किसान की खुशी भी बढ़ी और फसल भी। अरे वाह, मैंने तो अपने भगवान से प्रार्थना करके बहुत अच्छा किया। अब कोई भी भूखा नहीं मरेगा, सबके पास बहुत सारा अन्न होगा। उसके बाद फसल काटने का समय आ गया। किसान खुशी खुशी अपने खेत की ओर चल पड़ा। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरी देश की धरती। ये क्या, खेत के बाड़ियों में एक भी बीज नहीं। किसान का दिल यह देखकर धक हो गया। वह परमात्मा से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या, आपने मेरे
किए कराए पर पूरा पानी फेर दिया। यह तो होना ही था बस। आखिर तुमने आंधी तूफान बाढ़ को अपने पास भी ना आने दिया, जबकि यही प्रतिमा मनुष्य के लिए है। उससे एक बीज संघर्ष करके हजारों बीजों को पैदा करता है। जब तुमने यह मुश्किल आने ही ना दिया तो ये बीज कैसे बढ़ता बताओ तो? बिना किसी मुश्किलों का ये बढ़ता हुआ बीज अंदर से खोखला ही रह गया। भगवान ने बोला, किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब जिंदगी में जब तक बाधाएं नहीं आती तब तक मनुष्य को पता नहीं चलता कि वह क्या कर सकता है। उसके भीतर का जिंदगी का अंदाजा नहीं होता कि वह कितना बेहतर कर सकता है। अगर किसी काम को करने के लिए वह अपनी जी जान लगा दे तो मंजिल दूर नहीं होती। मित्रों, अगर जिंदगी में चखना है सफलता का स्वाद तो संघर्ष के बीच वो तुम दिन रात घने अंधेरे के बाद आती है सुंदर भोर, थामे बस संघर्ष के डोर। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम संतोषी माई पांडा है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है संघर्ष के बीच। किसी गांव में एक धर्मपरायण किसान रहा करता था। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी। कभी बाढ़ आ जाया करती थी तो कभी सूखे की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। कभी गर्मी बेखौफ होती तो कभी ठंड इतनी होती कि वो बेचारा कभी भी अपनी फसल को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए। एक दिन किसान दुखी होकर मंदिर जा पहुंचा और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहने लगा, भगवान बेशक का परमात्मा है, लेकिन फिर भी लगता है कि आपको खेती बाड़ी की जरा भी जानकारी नहीं। कृपया करके एक बार मौसम को मेरे अनुसार होने दीजिए, फिर देखिए मैं अपने अन्न के भंडार को कैसे भरता हूँ। इस पर आकाशवाणी हुई कि तथास्तु वत्स, जैसे तुम चाहोगे आज के बाद वैसे ही मौसम होगा और यह साल मैंने तुमको दिया। किसान बड़ी खुशी खुशी घर आया। क्या होता है कि उस बरस भगवान ने कुछ भी अपने अनुसार नहीं किया और किसान जब चाहता तो धूप खिल जाया करती और जब चाहता तो बारिश हो जाती। लेकिन किसान ने कभी भी तूफान को या अंधड़ को नहीं आने दिया। बड़ी अच्छी फसल हुई, पौधे लहलहा रहे थे। समय के साथ साथ फसल भी बढ़ी और किसान की खुशी भी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आखिर फसल काटने का समय आ गया था। किसान बड़ी खुशी से खेतों की ओर गया और जैसे ही फसल काटने के लिए खेतों में घुसा, हैरान हुआ और उसकी खुशी भी वाफुर हो गई, क्योंकि उसने देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी बीज नहीं था। उसका दिल धक सा रह गया। उसने परमात्मा से कहा, ये भगवान है, ये क्या? तब आकाशवाणी हुई कि ये तो होना ही था वत्स, तुमने जरा भी आंधी ओले को नहीं आने दिया। जबकि यही तो वो मुश्किलें हैं जो एक बीज को शक्ति देता है और तमाम मुश्किलों के बीच भी वो अपना संघर्ष जारी रखते हुए बढ़ता है। जबकि तुमने तो ये मुश्किलों को आने ही नहीं दिया, तो कैसे बढ़ता है बताओ तुम। भगवान ने कहा, बिना चुनौतियों के बढ़ते हुए पौधे अंदर से खोखले रह गए। यह सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिंदगी में जब तक बाधाएं नहीं आती तब तक मनुष्य को अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं होता कि वो कितना बेहतर कर सकता है। जबकि वो अगर बाधाओं से पार जाने के लिए अपनी जी जान लगा दे तो मंजिल कहीं दूर नहीं होती। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम राहुल भट्टाचार्य है। मैं कक्षा चौथी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इच्छापुर में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है संघर्ष के बीच।
एक गांव में एक किसान रहता था। वो फसल उगाता था, तो हर बार उसकी फसल आंधी या तूफान से खराब हो जाती थी। तो एक दिन वो मंदिर गया, भगवान के मंदिर गया, और उसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, पर फिर भी आपने मेरी फसल को उगने क्यों नहीं दिया। तभी भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। तो मैं तुम्हें 1 साल के लिए वरदान देता हूँ कि तुम जब भी चाहो मौसम बदल सकते हो। तो किसान खुशी खुशी से चला गया घर में। उसके बाद दूसरे दिन वो उसको आजमाया और वो काम भी कर गया। तो तभी उसने ऐसे करते करते 1 साल बीत गए, और उसके बाद उसने देखा बहुत बड़े बड़े फसल हो गए हैं। तो वो उनको काटने के लिए तैयार हो गया। फिर जब वो काटा तो देखा कि उसके अंदर कोई भी बीज नहीं है। तो वो भगवान के मंदिर फिर से गया। फिर उसके बाद कहा कि हे भगवान, आपने ये क्या किया। मैंने तो आपसे प्रार्थना भी की थी, आपने ये क्या कर दिया, मेरी फसल में एक भी दाना नहीं है। तभी भगवान ने बोला कि तुम अपने पौधों को एक भी विपत्ति या मुश्किल में तुम उसको आने नहीं दे, इसलिए उसमें कोई दाना नहीं हुआ, सिर्फ फसल उगे हैं। जैसे कि उसमें कोई बीज नहीं हुआ, क्योंकि तुमने उसको एक बार भी पानी में नहीं आने दिया। तो किसान समझ गया कि उसकी गलती कहाँ पे थी। तब उसके बाद फिर से